जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो सेल होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं, जिनको कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कंप्लीट सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और साथ के साथ जो लाइफ के इसेंशियल फंक्शन है उसे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सेल के नीचे का है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। पर सेल तो बहुत छोटे से होता है, तो सेल के बारे में हमें पता कैसे चला? तो जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था तब से ही वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ये पता चला। फिर जैसे जैसे टाइम के साथ साथ उसमें एडवांसमेंट होती गई, तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। फिर उसकी मदद से हम सेल का जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स है उसके बारे में समझ पाए। सेल को पहली बार किसने देखा था, वहाँ से लेकर के सेल थ्योरी तक की जो जर्नी है उसको एक बार देख लेते हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है रॉबर्ट हुक से। हालांकि इनका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या देखा था। तो इन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था और इसके अंदर वो अलग अलग चीज़ों को देखा करते थे और फिर उसकी ड्राइंग्स बनाते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो क्या किए, लकड़ी जो होता है वुड, उसका एक जो आउटर मोस्ट होता है लाइक आउटर मोस्ट पार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके लाए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। वहाँ पे उन्हें छोटे छोटे लाइक सेल्स जैसे रूम होता है ना, एम्प्टी रूम, वैसे स्ट्रक्चर्स दिखे तो उन्हें वो सेल नाम दे दिए। पर कॉर्क जो होता है वो प्लांट के डेड सेल्स होते हैं, इसलिए रॉबर्ट हुक को बोला जाता है कि उन्होंने पहली बार डेड सेल्स को देखा था। अब बात करते हैं एंटोन वैन लेeuwenhoek के बारे में। एवी लेeuwenhoek जो थे वो कपड़ों के मर्चेंट थे। वो टेक्सटाइल की क्वालिटी चेक करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी थे। तो वो उन्होंने क्या किया, ग्लास को मेल्ट करके एक माइक्रोस्कोप बनाया, लाइक बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोप जो कि किसी भी पार्टिकल को 250 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता था। तो फिर इसके बाद उन्हें जो भी मिलता था तो वो उन्हें मैग्नीफाई करके देखते थे और लाइक उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखते थे और उसकी ड्राइंग्स भी बनाते थे और फिर ये सब वो रॉयल सोसाइटी को भेजते थे। हालांकि उनके जो मेंबर्स थे उनको लाइक उनके बारे में थोड़ा सा फैमिलियर थे वो, जिसको कि पहले के साइंटिस्ट ने बनाया था। फिर उसके बाद एवी लेeuwenhoek की नेक्स्ट डिस्कवरी थी, उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखा था जो कि एनिमल लाइक थे। उनको उन्होंने एनिमैक्यूल्स बोला था, जिसको कि आज हम माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। फिर ये वर्क उन्होंने रॉयल सोसाइटी को भेजा था, बट फिर वहाँ के लोग नहीं माने, उन्होंने प्रूफ मांगा क्योंकि आज से पहले किसी ने वैसे ऑर्गेनिज्म को नहीं देखा था। तो उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप देखा, फिर लोगों ने उन पर बिलीव किया। हालांकि एवी लेeuwenhoek ने आज तक एक भी बुक नहीं लिखा है। जितने भी मैसेज कन्वे होते थे उनके और रॉयल सोसाइटी के बीच वो लेटर्स के थ्रू होते थे और जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का डिटेल्स भेजा था, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, स्पर्मेटोजोआ। इसलिए बोलते हैं कि एवी लेeuwenhoek ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा था। फिर 1838 में मथियास स्लाइडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडीज़ करा और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने बोला कि प्लांट्स जो है वो अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए होते हैं जो कि उनका टिश्यूज़ बनाता है। फिर 1839 में थियोडर स्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर स्टडीज़ करा था और उन्होंने ये बताया था कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास थिन आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको कि हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल का यूनिक फीचर होता है। उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, वो ये था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ बताना। और कुछ इस प्रकार से स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर के पहला सेल थ्योरी प्रपोज किया था, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। बट इस सेल थ्योरी में दिक्कत ये थी, इसका ड्रॉबैक ये था कि ये नहीं एक्सप्लेन कर पाती थी कि जो ये सेल्स है वो आते कहाँ से हैं। फिर 1855 में रोडोल्फ वर्चो हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं और जो नए सेल्स हैं वो पहले वाले सेल से बनते हैं। और इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था, वो जो अपने लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज था उनका, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, जिसका मतलब होता है
कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने जो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया जो सेल थ्योरी था उसमें एक पॉइंट ऐड किया और जो सेल थ्योरी है उसको फाइनल शेप दिया। और जो सेल थ्योरी आज हम जानते हैं वो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल।